সালের একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। সম্প্রতি ব্যাংকের তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ছাড়া হয়, আর সেখানে লেখা রয়েছে ইউরোপ অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতির কারণে বাংলাদেশের তরফে রফতানিতে জোর দেওয়া হবে, যা সার্বিকভাবে চাঙ্গা করে तुलबे बांग्लादेशेर অর্থনৈতিক। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल मीडिया की रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, फिर उसके हम ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन वो एक बड़ी अच्छी खबर सुना रहे हैं एडीबी की, यानी एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है उसकी तरफ से एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है बांग्लादेश के बारे में, यानी बांग्लादेश की इकॉनमी के बारे में और फिर जीडीपी के बारे में। जो इस साल जीडीपी जो ग्रोथ रेट होगा बांग्लादेश का, वो बताया जा रहा है कि इंडिया से भी ज़्यादा होगा, 6.4%। तो इंडिया से भी ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर में जो एडीबी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, वीडियो भी है वो भी हम देख लेंगे कि 7 से 8% हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, यानी कहीं ज़्यादा हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ रेट अगर हम बात करें इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें। और एक चीज़ और भी आपको बता देते हैं कि यही हिंदुस्तानी मीडिया कहता था जब बांग्लादेश में डॉलर का आपको पता है क्राइसिस आए थे, फिर कोरोना पेंडेमिक के दौर में कोरोना वायरस जब आया, फिर उसके बाद यूक्रेन और रशिया वार चलती रही, फिर इन्फ्लेशन ने बड़ा इफेक्टेड हुआ इन सब चीज़ों के ऊपर, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा। और आपको पता है यूरोप और फिर अमेरिका में बांग्लादेश 80% अपनी एक्सपोर्ट्स करता है। तो वहाँ पर जब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा आया, फिर क्राइसिस बढ़े, हालात अच्छे नहीं थे, तो बांग्लादेश की जो मार्केट है वो डाउन हुई, उसकी एक्सपोर्ट्स में कमी आई और जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो जीडीपी ग्रोथ है उसके ऊपर भी हर्ज आया, यानी इफेक्ट पड़ा। और फिर उसके साथ साथ डॉलर में भी, और जिसकी वजह से बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो भी घटना शुरू हुए, कम होना, डिक्रीज़ होना शुरू हुए, जिसकी वजह से एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया बांग्लादेश के खिलाफ। जब बांग्लादेश ने राब्ता किया आईएमएफ से और आईएमएफ से फौरी तौर पर पैकेज लिया, बड़ा छोटा सा पैकेज था वो, उसके ऊपर भी बात करना शुरू कर दिया इंडियन मीडिया ने, देखे नहीं ये तो बैंकरप्ट हो रहा है, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, ये तो फटीचर गरीब, पता नहीं क्या कुछ इस तरह से बातें करना उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन अब ये जो हमारे पास रिपोर्ट है, सर्वे है एडीपी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक जनाब इंडिया से ज़्यादा बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट है इस साल में, यानी 6.4% और 7 to 8% नेक्स्ट ईयर में वो बताया जा रहा है वो होगी। और अब तो हालात भी वो नहीं रहे, यानी इस साल तो यूरोप और अगर अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ पर जो सिचुएशन है टोटली चेंज हो चुकी है और अब बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर में जाहिर बात है फिर बांग्लादेश की जो वो है जीडीपी है वो और इंक्रीज होगी। तो इसी के ऊपर जनाब एक वीडियो है हमारे पास, वो देखेंगे एडीपी की रिपोर्ट के बारे में मजीद क्या इंडियन मीडिया कह रहा है, तो वीडियो देखते हैं जी। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया है, तो जनाब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। আসন্ন 2024 আর্থিক বছরের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের তরফে দেশের জিডিপি ধার্য করা হলো 6.5%, যা বাংলাদেশের বর্তমান জিডিপি থেকে 6% বেশি। 2023 সালের একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। সম্প্রতি ব্যাংকের তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ছাড়া হয়, আর সেখানে লেখা রয়েছে ইউরোপ অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতির কারণে বাংলাদেশের তরফে রফতানিতে জোর দেওয়া হবে, যা সার্বিকভাবে চাঙ্গা করে তুলবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আর এখানেই শেষ নয়, একই সঙ্গে সেই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশের মূল্যবৃদ্ধি 9% দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা আগামী আর্থিক বছরে 6% নামিয়ে নিয়ে আসা হবে, এমনটাই আশা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন গেন্টিং বলেন, সরকার বাহ্যিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে তুলনামূলকভাবে ভালো পরিচালনা করেছে, বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সমালোচনামূলক সংস্কারের অগ্রগতিও দেখিয়েছে। এই মূল কাঠামোগত সংস্কারগুলির মধ্যে রয়েছে পাবলিক ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টকে শক্তিশালী করে তোলা, অভ্যন্তরীণ রিসোর্স মোবিলাইজেশন বাড়ানো, লজিস্টিক্স উন্নতি করা এবং আর্থিক খাতকে গভীর করা, যা বেসরকারি খাতের উন্নয়ন, রফতানি বহুমুখীকরণ এবং মাঝারি মেয়াদে উৎপাদনশীলতা কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।
তিনি এও উল্লেখ করেন যে ক্রমাগত তেলের দাম বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ নবনায়নযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ সম্প্রসারণ এবং দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষ্যে অর্জনের জন্য সংস্কার ত্বরান্বিত করার জন্য একটি ভালো ফল প্রদান করবে। এডিও সেপ্টেম্বর 2023-এ এই কথাও বলে, মাঝারি মূল্যস্ফীতি এবং রেমিটেন্সের বৃদ্ধি ব্যক্তিগত খরচ পুনরুজ্জীবিত করতে অবদান রাখবে, যখন বেশ কয়েকটি বড় সরকারি অবকাঠামোগত প্রকল্পের সমাপ্তি বিনিয়োগকে উৎসাহিতও করবে। তবে দেশের মুদ্রানীতি কাঠামোর উন্নতির পর প্রাথমিক উচ্চ সুদের হারের কারণে বেসরকারি বিনিয়োগ হ্রাস পেতে পারে। व्यूवर्स, आपने ये वीडियो देखी और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है कि आप हवा में बातें करते हैं, एक होता है कि आप जब पेपर वर्क या फिर किसी भी फैक्ट्स कह लें, चलें आप अदाद व शुमार के साथ जब बात होती है ना, तो वो फिर एक जो आपके खिलाफ कोई बात करता है या कोई इस तरह की चाल चलने की साजिश करने की कोशिश करता है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो रिपोर्ट थी इसकी एडीपी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है उन लोगों के लिए जो ये बात करते थे, उन सब के लिए कि जनाब बांग्लादेश तो वो बैंकरप्ट हो रहा है। जब उसने आईएमएफ से रब्ता किया, अच्छा आईएमएफ वाली स्टोरी भी मैं आपको भी सुना देता हूँ, इससे मिलती जुलती बात है। अच्छा, जब आईएमएफ ने के साथ बांग्लादेश ने बेल आउट पैकेज के लिए एक बात की, अच्छा आईएमएफ के साथ जब बांग्लादेश ने बात की पैकेज लेने के लिए, तो तब फिर पाकिस्तान भी उन्हीं दिनों में, आज से 6 माह पहले पीछे चले जाए ना, तो पाकिस्तान भी कर रहा था उनसे बातचीत, डील कर रहा था, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, आपके ऊपर हम ये कंडीशंस लगाएंगे, इनको आप पूरा करें, ये हमारी शर्तें हैं, तो उसके बाद हम जनाब आपको ना ये पैकेज देंगे, रिलीफ पैकेज कह रहे हैं। लेकिन बेल आउट पैकेज तो बांग्लादेश ने लिया था ना, वो तो उसका तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि मुश्किलात नहीं होती उसके लिए, वो तो आराम से किसी भी मुल्क को मिल सकता है। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज़ है बड़ी नोट करने वाली, हुआ क्या था कि उसने आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया फौरी, उसने तकरीबन 10 से 15 मीटिंग्स की और पाकिस्तान ने कहा कि हम जनाब आपकी ये शर्तें भी मानते हैं, आपकी ये टफ़ से टफ़ कंडीशंस भी मानते हैं, जिसका रिजल्ट अब आपको देखना पड़ रहा है ना व्यूअर्स, कि पाकिस्तान में पेट्रोल, फिर इन्फ्लेशन रेट आसमानों से बातें कर रही हैं, ये सारी चीज़ें, डॉलर रेट भी पता नहीं कहाँ पहुँच गया। अच्छा, अब ये देखें, बांग्लादेश को उन्होंने फौरी लोन दे दिया, यानी एक मीटिंग की और फौरी लोन दे दिया। क्यों दिया, उसका जवाब आपको मिल रहा है ना, इकॉनमी की वजह से। बांग्लादेश अपनी इकॉनमी को किस तरह स्टेबल किया, फिर उसके बाद जीडीपी ग्रोथ रेट किस तरह से बढ़ाई, और जो लोग कहते थे कि बैंकरप्ट हो रहा है, उसको भी जवाब मिल गया। लेकिन पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेट उन्होंने फौरी तौर पर नहीं दिया लोन, हत्ता कि इमरान खान अपोजिशन लीडर थे, बनीगाला में जाके उनके साथ भी, लाहौर में जमान पार्क में, उन दिनों में, ये 2 महीने पहले की बात है, जब लास्ट मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि जी ठीक है, डील डन हो गई। फिर हमारे जो वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ, उसने आके कौम से ख़िताब किया और लोगों को मुबारकबाद दी। ये आप देखें, इनका वो माइंड चेक कर लें, आप इनका जहनीत देखें कि आप कर्ज़ा ले रहे हैं और कर्ज़ा लेने पर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो वो बांग्लादेश को देख लें जनाब, उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग की और उसके ऊपर इतना इत्मीनान, ट्रस्ट था आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बैंक को, कि उन्होंने फौरी उनको ट्रस्ट मुल्क के तौर पर उनको कर्जा दिया, लोन दिया। लेकिन हमारे साथ उन्होंने ये काम नहीं किया। ये भी एक फ़र्क है। ये बात चल रही थी तो मैंने इसलिए इसको इसके साथ लिंक किया ताकि आपको मैं बताता चलूँ। लेकिन जनाब ये तो बड़ी अच्छी एडीपी की रिपोर्ट है और फिर इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया से भी ज़्यादा इसका जीडीपी बन रहा है और फिर नेक्स्ट ईयर वो बता रहे हैं 7 से 8 के दरमियान होगा। ये तो बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ थी। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।